चलो, अपने लोग पिछले क्लास में क्या सब देखे थे? पिछले क्लास में अपने लोग ये सब चीज देख लिए थे। क्या सब चीज? एकक कोष्ठिका के बारे में समझे थे। आज आलोक काम कर रहे से कुछ। एकक कोष्ठिका के बारे में समझे थे। यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? एगो सीसी होता है, एगो एससीसी। एगो सीसी, एगो एससीसी। मतलब क्या चीज सर? एगो बोलो बोलो बोलो। मतलब एगो आद्य एकक कोष्ठिका, एगो अनाद्य एकक कोष्ठिका। एगो होता है सिंपल सेल और एगो होता है बीच वाला सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो दो प्रकार का सेल बताए थे। एगो सिंपल एससीसी, सिंपल सेंटर्ड सेल, एगो सेंटर्ड सॉरी आद्य एकक कोष्ठिका, अनाद्य। दो प्रकार है। और अनाद्य का तीन प्रकार बताए थे। अनाद्य के कितने प्रकार? तीन। अनाद्य एकक कोष्ठिका के तीन प्रकार कौन कौन बताए थे? पहला बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। तीन को बताए थे। बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम 9। कितना? 9। कैसे सर? कहा है कि 8 को कॉर्नर हो गया, एगो सेंटर, तो 8 है कितना हो गया? 9। तो टोटल क्या हो गया? 9 गो। एफसीसी में सर क्या गो? कितना? 10, 14। 8 गो कहाँ पे? कॉर्नर पे, और 6 गो फेस पे, सतह पे। तो टोटल कितना हो गया जी? 14। और सर ईसीसी में क्या गो होगा? 10 गो। कहा है? और 2 गो विपरीत फेस पे होना चाहिए। तो 8 दो कितना हो गया? 10। बाबू, इस कंसेप्ट को समझने में कितना बेलना बेलना पड़ता है, कहना मुश्किल है। नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम आसान वे में बता रहे हैं ना। इस चीज को तुम लोग को विजुअलाइजेशन करवा देते हैं कि देखो ऐसा ऐसा होता है, विजुअलाइजेशन बता देते हैं। नहीं तो इस कंसेप्ट को 3D का कंसेप्ट है ना, 2D का कंसेप्ट नहीं ना है। अब इसी में देखो, आज अपने लोग जानता है, आज इससे भी डीप कंसेप्ट है। उस दिन का जो कंसेप्ट था, आज उससे ज्यादा टफ कंसेप्ट है। आज समझना थोड़ा मुश्किल है। आज हमको आईआईटी वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, तब तू लोग को अच्छा से फील आएगा। नहीं तो फिर हम देखेगा, हम दो विधि बताएंगे अभी। एगो विधि बताएंगे अदर वाला जो दूसरे जगह चलता है, एगो हम अपना विधि बताएंगे, लेकिन वो तुरंत नहीं बताएंगे, थोड़ा लेट से। अभी ये बताएंगे, लेट से बताएंगे। पहले अपना विधि बता देते हैं। सर, एकक कोष्ठिका में कोनों पर परमाणुओं के 1/8 भाग होते हैं। इसको रट्टा मार लेना है, ये अदर वाला है। ठीक है। एकक कोष्ठिका में फलक पर 1/2 भाग होते हैं और किनारे पर 1/4 भाग होते हैं। इसको रट्टा मार लेना है, लेकिन मेरे यहाँ रट्टा नहीं मारना है। इसको कहो का है, इसमें लगेगा। रियल बात बता रहे हैं। जब भी तुम नीट में भी नहीं बताता है जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं, नीट के लिए नहीं है। दिस इज प्योरली बिलोंग्स टू आईआईटी कंसेप्ट। हाँ, आईआईटी लेवल मतलब डीप लेवल, हाई लेवल का कंटेंट के लिए है। इसको बोलेगा या तो रट लो, इसका रट्टा मारना ऑप्शन बताता है, लेकिन हम तुम लोग को थोड़ा सा आसान कर देते हैं, रटने से बचा देते हैं को क्या करना है। सर, सबसे पहले आप हमको ये बताइए, इस चीज को कैसे नहीं रटेंगे कि यूनिट सेल में कोण पर परमाणुओं का 1/8 भाग परमाणु होता है। ठीक है, हम बताए थे शायद कुछ बात कि हमको कुछ कुछ चीज आईआईटी वाला कंसेप्ट आएगा तो हमको पढ़ना पड़ता है, बताए थे। तभी हम नोट्स ले गए थे, नोट्स में नहीं लिखा हुआ था, लिखा हुआ डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। अब बताते हैं। सर, जब एकक कोष्ठिका में कोण पर परमाणु का कितना भाग होता है? 1/8। क्यों होता है 1/8 भाग? 1/4 क्यों नहीं होता है? सबसे, हाँ बोलो। 8 भाग होते सर, 1/8 क्यों हुआ? हाँ सही है, बिल्कुल कंसेप्ट है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट है सर, ये तो है, फिर भूल जाएंगे आगे। तो एक कॉर्नर पर होता है, सबसे पहले समझो। तो एक कॉर्नर पर 1/8 क्यों होगा, हमको ये बताओ। पहला चीज सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हो गया टोटल। 8 गो पॉइंट हो गया, लेटिस पॉइंट टोटल कितना? 8 गो हुआ ना। लेटिस पॉइंट और एक होता है लेटिस सरफेस, लेटिस एरिया जिसको कह सकते हैं, ये भी टोटल क्या होता है? 6 गो। क्या गो? 6 गो। लेटिस पॉइंट क्या होगा? 8 गो। अब बताओ, जब 2D में रहता तो एक गो बिंदु को ढकने के लिए क्या गो घन चाहिए? दिमाग लगा। दिस इज घनाभ। क्या चीज? घनाभ। अगर ये अभी 2D में है कि 3D में है? 3D। 2D बोल रहे हैं, 3D है सर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है इसमें। तो
तो 3D है सर। तो आप हमको ये बताओ बउआ, सर इसको पूरा ढकने के लिए एक गो कॉर्नर, सिर्फ कितना कॉर्नर, एक कॉर्नर, क्या गो घन चाहिए, किधर किधर से? टोटल कॉर्नर को ढकने के लिए हम बता देते हैं 8 गो घन चाहिए। काहे सर 8 घन काहे चाहिए? देखो एक गो कॉर्नर पे एक तरफ से हुआ ये, फिर देखो एक तरफ का हुआ इस साइड का ढकाया कॉर्नर, फिर इस साइड का 2, फिर इस साइड का 3, जस्ट उसके बगल, फिर ये तो हो गया। एक साइड तरफ से 4 को कॉर्नर चाहिए। देखो अगर 2 बिंदु लगाते हैं तो देखो एक बिंदु आगे से ढकेगा तो एक बिंदु उधर से ढकेगा, एक बिंदु फिर आगे से ढकेगा तो एक बिंदु उधर से। तो मतलब 2 बिंदु को ढकने के लिए कितना घन चाहिए, 4। तो सर 4 को बिंदु होता है एक गो ऊपर से ढकने के लिए, तो कितना घन चाहिए, 8 घन चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि एक जब बिंदु को ढकने के लिए 8 घन का जरूरत है, टोटल 8 को घन चाहिए। मतलब पूरा, एक बात बता देते हैं, अगर कोई ठोस है ना, यूनिट सेल तो उसका बहुत छोटा हिस्सा है किसी भी ठोस का। उस ठोस में ऐसा वैसा लाखों करोड़ों यूनिट सेल बना हुआ है, तब न ठोस का निर्माण भेला है। अगर वैसा करोड़ों यूनिट सेल नहीं होगा तो उस ठोस का निर्माण नहीं होगा। तो ये तो एक छोटा सा टुकड़ा इसका हम बता रहे हैं, इसका एक पॉइंट बता रहे हैं, वहां यूनिट सेल बता रहे हैं ना। इसका मतलब ऐसा 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 इसमें ढेर सारा कार्बन, ढेर सारा ये यूनिट सेल बना होगा, तब क्रिस्टल का निर्माण हुआ होगा ठोस का। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ढेर सारा जब यूनिट सेल मिलेगा तो क्रिस्टल का निर्माण होगा। इसका मतलब एक क्रिस्टल का कोना, यूनिट सेल का कोना एक गो, अगर तुमको कोने की बात करें तो वह 1/8 कोण से जुड़ा होगा। 1/8 भाग उसका कितना, 1/8 भाग। काहे सर? काहे कि एक कोण को अगर आपको पूरा भरना है तो कितना घन का जरूरत है, 8 गो। क्या गो को? 8 गो को। उसी तरह से देखो नेक्स्ट, अभी ये थोड़ा कम आया होगा, अभी 80% तुम लोग को समझ में आया होगा। नहीं आया? 80 नहीं, कितना आया तुम? 60 आ गया ना। लगभग एक अंदाजा हम लगाते हैं 70 में से 80% आया होगा। हमको भी पता है तो लोग को पूरा समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हम बोले ना डीप कंसेप्ट है, तुरंत नहीं आता, लेकिन आएगा, धीरे आएगा। अभी हम समझा देंगे पूरा 100%। सर दूसरा अगर बात करें सरफेस, सतह पे, अब बता तो लोग अपने मन से खुद ब खुद बोलेगा, एक सरफेस को ढकने के लिए पूरा पूरी क्या को घन चाहिए? अरे 2 गो, एगो अभी देखो एगो ई है, एगो उधर से तो ढका न गया, तो 2 को न चाहिए जी। कहां से 6-8 कर रहे हो? एक फेस को ढकने के लिए कितना? 2 गो। मतलब एक गो घन के ऊपर एक गो यूनिट सेल के ऊपर क्या गो आया? एक गो यूनिट सेल के ऊपर क्या गो आया? आधा आया, आधा भाग आया। कितना भाग आया? आधा। मतलब एक फेस का, एक को यूनिट सेल का 1/2 भाग आया। एक भाग आया, काहे कि 1/2 भाग आएगा तो 2 गो चाहिए तब ना एक गो बनेगा। आधा आधा देंगे तब ना एक गो बनेगा यूनिट सेल, इसीलिए 2 गो भाग आया तो आधा आधा आया एक गो पे। उसके बाद फिर इसका मतलब इसका फेस पे, इसका कौन चीज पे? फेस पे, सतह पे। सतह का कितना भाग चाहिए? 1/2 भाग। देखो यहाँ लिखा हुआ होगा क्या है, एकक कोष्टिका में कोनों पर परमाणुओं का कितना भाग? परमाणु 1/8। समझ में आया? 1/8 कहां से आया? कहा है कि सर एक कॉर्नर को अगर पूरी तरीका से ढकना है सब तरफ से, अगर ये 2D में रहता तो 4 गो होता, 2D में रहता तो 4 तरफ से ढक देते ना। देखो कैसे सर, अगर ये 2D पे है, 2D पे है, अगर हमको इस कॉर्नर को ढकना है, किधर किधर से लेते? एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, ढका जाता 4 गो। अब सोच अगर ये 3D में है, इसका मतलब इसको कितना चाहिए? 8 गो। समझ में आया? अब समझ में आया? अगर ये सर 3D में है तो 8 चाहिए, अगर 2D में रहता तो कितना चाहिए? 4। इसका मतलब 2D में अगर पूछ देगा कि कोनों पर कितना भाग परमाणु रहेगा तो 1/4 भाग 2D में, और 3D में 1/8 भाग है। हिम्मत तो बता करके देखो कंसेप्ट को, तब पता लगेगा कौन चीज है ये कंसेप्ट। ये कंसेप्ट 2D 3D सब है इसमें, इसीलिए थोड़ा सा टफ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सर फलक बताए अभी तुरंत, 2 गो चाहिए तो एक गो पे कितना आएगा? आधा। एक गो पे आधा, आधा आधा मिलके तब ना एक बनेगा। इसका मतलब सर एक गो को पूरा तरह से ढकने के लिए कितना चाहिए? 2 गो चाहिए, तो इसका मतलब आधा आधा बट जाएगा। किनारे पर, सेंटर पर तो एक गो होगा, सेंटर पर कितना? एक गो हो, खुद के अंदर में सेंटर पर एक गो, तो 4 तरफ से घिरा रहता है सेंटर के अंदर, 4 तरफ से एक को भी कितना आएगा? 1/4 भाग। समझ में आ गया? कितना आएगा? 1/4। समझ में आया? एक से ये पूरे बीचों बीच सेंटर पे रहेगा और ये 4 भाग से घिरा रहता है, तो एक भाग पे कितना आएगा?
1/4 आ जाएगा। तो ये 3 कंसेप्ट याद रखो, इस पे न्यूमेरिकल कराना है बुआ, आसान नहीं है, न्यूमेरिकल भी करना है। रास्ता कठिन है लेकिन चलना है जरूरी है, इसीलिए कठिन रास्ते पर भी संभाल के चलो, एक एक कंसेप्ट को सीखते चलो ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो सर सबसे पहले आप हमको ये बताइए, कोई पूछेगा, क्या पूछेगा सर, आपसे ये पूछेगा बताओ कोई यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के ऊपर, कौन चीज के ऊपर, यूनिट सेल के ऊपर, यूनिट सेल के ऊपर, फिर भी वीडियो क्वालिटी सही होगा लगभग, है ना, पता है। एक यूनिट सेल के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो एक कॉर्नर पर, कोना पर एक परमाणु का कितना भाग रहेगा, 1/8 भाग। और बात करें फेस पर, फेस पर, सतह पर, एक गो यूनिट सेल का कितना भाग सतह पर रहेगा, 1/2 भाग, आधा भाग रहेगा। और सेंटर पर कितना रहेगा, 1/4 भाग, कितना रहेगा, 1/4 भाग रहेगा। समझ में आया ये कंसेप्ट, समझ में आया। बाहर में नोट्स रखो लोग को। चलो उसके बाद केंद्र में टोटल क्या गो परमाणु रहेगा जी, केंद्र में क्या गो परमाणु, 1 गो रहेगा, ये तो सबको पता है सर, सेंटर में 1 ही परमाणु रहता है। तो किनारे पर टोटल कितना हो गया, 1/4 भाग। अरे यार तो किनारा था, हम ध्यान ही नहीं दिए। किनारा का मतलब क्या गो किनारा होता है घन में, 12 किनारा, 12 किनारा होता है लंबाई। तो सर जब ये लंबाई वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, तो इसको ढकने के लिए तो 4 तरफ तो चाहिए ही चाहिए ना, इसमें भी बताना पड़ेगा। इसको ढकने के लिए कितना तरफ से चाहिए, 4 तरफ से चाहिए। कितना तरफ से, 4 तरफ से। कहा है ये सीधा है नॉर्मली, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। समझ में आया 4 तरफ कैसे। अगर एक डंटा है मानकर चलो, ऐसे समझो, ये अगर ये डंटा है, ये वाला लंबाई, तो किधर से, इधर से, सबसे पहले इधर से, फिर इधर से ढकेंगे, फिर इधर से ढकेंगे, फिर इधर से ढकेंगे, 4 तरफ चाहिए। इसीलिए किनारे पर कितना हो जाता है सर, 1/4 भाग। कितना भाग, 1/4 भाग। और केंद्र में कितना परमाणु होता है, 1 गो। ये 4 लाइन अगर समझ में आ गया तो आगे का बात आसान हो गया तुम्हारे लिए। इसी 4 लाइन को 99% बोर्ड का जो पढ़ाते हैं, बोर्ड का, वो इसको रटाते हैं, जो बोर्ड लेवल पढ़ाते हैं। बोले ना नीट में भी इसको कहा जाता है, जयदे अंदर मत घुसो, रट लो, सवाल बनाओ उतना देर में। कंसेप्ट अगर समझ जाओगे तो सवाल बनाना आसान हो जाता है। हम लोग को कंसेप्ट समझाया गया है, सब सिखाया गया है, ठीक है। चलो उसके बाद, तो इसीलिए ये जो बताए ये नीट के लिए भी वैलिड नहीं है। उसके बाद सरल घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, अब बताओ इसके अंदर परमाणु की कुल संख्या कितनी होगी, अब तुमको बताना है। तो सर सबसे पहले आप बताइए, इसके अंदर एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल है, तो एक यूनिट सेल के अंदर, किसके अंदर, यूनिट सेल के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी ये बताओ। सबसे पहले सर 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, तो एक कॉर्नर पर कितना भाग रहता है परमाणु का, 1/8 भाग। कितना भाग, 1/8 भाग। तो सर 8 कॉर्नर है, एक कॉर्नर पर कितना भाग, 1/8 भाग रहेगा। प्लस, प्लस क्या चीज, प्लस, प्लस इसमें और कहीं तो कुछ रहता नहीं, सिर्फ कॉर्नर पे रहता। डिफिनेशन याद करो एससीसी का, सरल घनीय एकक कोष्ठिका का, वह एकक कोष्ठिका जिसमें सिर्फ परमाणु कॉर्नर पर ही मौजूद रहता है। तो कॉर्नर पर तो एक कॉर्नर, मतलब कॉर्नर पर, एक कॉर्नर पर कितना रहेगा, 1/8, तो टोटल कितना कॉर्नर है, 8। तो इसका मतलब है कि एससीसी में टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। कितनी हो जाएगी, 1। याद रहेगा, कैसे निकाले पता चला, एससीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1। कैसे निकाले सर, कहा है कि सर अपने लोग का एक कॉर्नर पे कितना रहेगा, 1/8। ये कैसे रहेगा पीछे बताए हैं। और एक कॉर्नर पर जब 1/8 रहेगा तो टोटल कॉर्नर कितना है, 8। तो 1/8 गुना 8 कट के क्या हो गया, 1। क्या हो गया, 1। समझ में आ गया ये चीज। फिर देखो नेक्स्ट, फिर आएगा अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें बताए थे कि 8 गो कॉर्नर पे रहेगा और 1 गो कहां रहेगा, बीच में। कहां रहेगा, बीच में, सेंटर में। कहां रहेगा, सेंटर में रहेगा। तो बी से होता भी है, बीसीसी सेंटर में रहेगा, ठीक है। उसके बाद सर इसका मतलब है इसमें भी तो पहले 8 भाग है, तो 1/8 तो रहेगा ही, रहेगा। इसका मतलब सर 8 गुना 1/8 प्लस 1 गो बीच में, तो टोटल कितना हो गया, 2 गो। टोटल कितना हो गया, 2 गो। समझ में आया कैसे हुआ 2 गो एटम, समझ में आ गया। उसके बाद बात करें सर एफसीसी का। एफसीसी में क्या गो रहेगा सर, अब सुनो, अभी तुरंत बताए, टोटल 8 गो कॉर्नर हो गया
वाह लोंडा सब जवाब देने में आगे हो गया अब तब। 1/8 गुना 8 एफसीसी हो ही गया। अब सर एक बात बताइए, एक फेस पर कितना रहेगा? एक फेस पर कितना? दो। एक फेस पर दो, हाफ कितना रहेगा? हाफ। तो 1/8 गुना 8 और हाफ रहेगा, तो हाफ क्या को फेस होता है? 6 गो। तो 2 तिया 6, 8 एकान 8, 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। समझ में आ गया? समझा कि नहीं समझा? समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं ना है? फिर से बताना नहीं पड़ेगा? ठीक है, बहुत अच्छा। चलो, तो टोटल एटम कितना हो गया ये याद रख लेना, हम पूछेंगे बउआ बताओ बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो क्या बोलेंगे सर? बीसीसी पहले 8 गो कॉर्नर, मतलब 1/8 गुना 8 प्लस एगो सेंटर में, मतलब एक एक कितना? 2 हो जाएगा बीसीसी में। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2। फिर पूछेंगे एफसीसी में बताओ, तो सर एफसीसी में क्या हो जाएगा? 8 गो कॉर्नर 1/8 गुना 8 प्लस फेस है, तो फेस क्या गो रहेगा सर? 2 गो। एक फेस को ढकने के लिए कितना चाहिए? 2, मतलब आधा होगा, आधा आधा बढ़ जाता है, आधा आधा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। याद करो, आधा आधा बढ़ेगा ना? इसको याद नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? बोलता क्या नहीं है तुम, खाली मुंह बंद करता? नहीं बोलो, बोलने से एनर्जेटिक आएगा, समझ में आता है। ठीक है, तो आधा आधा जब बढ़ जाता है तो सर टोटल फेस क्या गो? 6 गो। एक गो पे आधा बढ़ता है तो 6 गो पे कितना बटेगा? 3 ठो। तो 3 एक कितना हो गया? 4। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। इसका बोलते हैं डीप कंसेप्ट। अब इसको तुमको रटना नहीं पड़ेगा कि एफसीसी में 4, बीसीसी में 2 और एससी में जो नॉर्मल लिखा है उसमें 1, कैसे कैसे करके याद करना नहीं। कंसेप्ट भूल भी गए तो बना लेंगे खुद से, भूल भी गए तो ये पावर होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है आद्य एकक कोष्ठिका 7 प्रकार के होते हैं, जिसे 7 क्रिस्टल तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो आएगा आद्य एकक कोष्ठिका, जो बताए थे शुरू में नॉर यूनिट सेल के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने बताए थे? 2। उसी में बताएंगे कि आद्य एकक कोष्ठिका के कितने प्रकार हैं? अभी 7 प्रकार के आद्य एकक कोष्ठिका होते हैं। अरे ये उसके टाइप्स में आ जाता है। तो अनाद्य का उस टाइम लिखाए थे ना, आद्य उस टाइम नहीं था पढ़ने के लिए, कहा कि आद्य से पहले अनाद्य का कंसेप्ट था। अब ये आद्य जो 7 को टाइप लिखाए हैं, ये 7 को आद्य में हो क्या जाता है? क्या बताए थे? जिसका सिर्फ कॉर्नर पे रहता है ना आद्य में, तो अब इसका जो भी होगा ये सब कॉर्नर पे रहेगा, जिसका रिलेटिव एंगल जो होगा, मतलब भुजा होता है 3D में ABC होगा, उसमें एबीसी का कैसा होगा? घन आकार का रहेगा। मान के चलो आद्य एकक कोष्ठिका, तो उसमें तीनों भुजा क्या होगी? बराबर एबीसी, ए बराबर बी बराबर सी। फिर तीनों का एंगल अल्फा बीटा गामा, याद करो, आ रहा याद? समझाए थे अल्फा बीटा गामा, इस तरह से जो कंसेप्ट था। तो अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होता है? 90 डिग्री पे घन में होता है, पता है? 90 डिग्री पे। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल दे दिया NaCl, CsCl, Ca2+, कुछ इस तरह से। अब देखो ये वाला कंसेप्ट, तो सर इसमें घन कहीं दिख रहा है? घन इसमें नहीं दिया हुआ, चलो। तो लेकिन उसके अलावे देखो टेट्रागोनल, क्या चीज दिला है? टेट्रागोनल। अब देखो टेट्रागोनल याद करो, ये वाला स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर? ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? टेट्रागोनल। अब इसके बारे में सर, इसका अल्फा बीटा गामा कैसा होता है एंगल, ये याद रखना है। अल्फा बीटा गामा ये वाला एंगल। उसके बाद कौन सा एंगल आएगा अल्फा बीटा गामा के बाद? भुजा ABC कैसा होता है? कोई बराबर होता है कि कौन जैसे इसमें देखो सब लग रहा है आपस में बराबर है ABC, इसमें ABC आपस में सब बराबर लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A और B बराबर होता है, C बराबर नहीं होता। तो ऐसा करके याद रखना है कि जब सर टेट्रागोनल रहेगा तो टेट्रागोनल में कैसा फिगर रहेगा। ये इसका फिगर अभी उतारना नहीं, इसके लिए हम अलग से देंगे, ये हम बताने के लिए लाए हैं खुद के लिए। ठीक है, तो अगर टेट्रागोनल तुम लोग को हिंदी में लिखेंगे, ये इंग्लिश में है। तो जब टेट्रागोनल रहेगा तो A बराबर B, B नॉट इक्वल टू C रहेगा। लेकिन सर घन के केस में जब याद रहेगा, तीनों क्या होता है? बराबर। अल्फा बीटा गामा कितना डिग्री? 90 डिग्री। वैसे करके इसका याद होना चाहिए। टेट्रागोनल का क्या होगा? E भी 90 डिग्री होगा, लेकिन A बराबर B, B नॉट इक्वल टू C होगा। ये टोटल जो है, टोटल 7 क्रिस्टल तंत्र ये पूछता है। क्या को पूछता है? उदाहरण ये पूछता है डायरेक्ट, नाम लिख के दिखाओ 7 क्रिस्टल तंत्र का, ऐसे एकदम, हाँ नाम लिख के दिखाओ, पूरा संरचना है इसका, फिगर ऐसे करके, मतलब ये फिगर हुआ, ये चित्र चार्ट एग्जाम्पल नहीं पूछता है। हाँ लेकिन ये पूछेगा एग्जाम्पल में, ऑप्शन में ये पूछता है, जैसे कोई नाम दे देगा, जैसे दे देगा NaCl
कौन से क्रिस्टल तंत्र का नाम बताना है, पाया जाता है। तो इस तरह से पूछता है। जो भी पूछेगा हम सारा क्वेश्चन तुमको कराएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम छोड़ देंगे कुछ भी, पूरा डीप कंसेप्ट के साथ लेके जाने का हम पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उस तरह से हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो कुछ इस टाइप का होता है ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद आता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल किधर है सर, नहीं है इसमें, है नहीं है। उसके बाद हेक्सागोनल है, हाँ ये देखो बेंजीन के शेप का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, बेंजीन, इसको थपचा देंगे तो बेंजीन बन जाएगा ऐसे करके। अभी ये थोड़ा सा फैला हुआ है, ठीक है, हेक्सागोनल। उसके बाद आता है मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बिल्डिंग के जैसा, ट्राइक्लिनिक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो पूरी ये 7 क्रिस्टल तंत्र है। इस 7 क्रिस्टल तंत्र को समझना है। सर याद कैसे रखेंगे, कुछ बताइए ना। इसका ट्रिक आता है, ये हम कल की क्लास में बताएंगे, इसका ट्रिक आता है, ठीक है। अब भोजपुरी गाना थोड़ी चलेगा, जो भी ट्रिक होगा हम बताएंगे। गाना हो कि जैसे वो पीरियोडिक टेबल में ट्रिक बताए थे, कुछ उस टाइप का कंसेप्ट हो, जैसा भी कंसेप्ट होगा कि तुमको इसका नाम याद रह जाएगा। जैसे अभी हम बात करें, जैसे सीटी और एचएमटी, सीटी और एचएमटी, सीटी और एचएमटी। जैसे अभी देखो हम एक बार पढ़ लिए, सीटी और एचएमटी मतलब क्या, सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, आर से क्या चीज, आर से रोम्बोहेड्रल, ठीक है, एच से हेक्सागोनल, एम से क्या था, एम से मोनोक्लिनिक और टी से ट्राइक्लिनिक। टोटल इस तरह से नाम था, लेकिन आप जो लिखाएंगे टोटल हाँ वही है। इसमें है सीटी और एचएमटी, यही नाम आएगा पूरी, सीटी और एचएमटी। हिंदी में बोलते हैं क्यूबिक को क्या चीज, घनीय। टेट्रागोनल को बोलते हैं द्विसम लंबाक्ष, ठीक है, द्विसम लंबाक्ष। उसके बाद विषम लंबाक्ष बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक को, इसको बोलते हैं षटकोणीय, किधर, हेक्सागोनल को, ठीक है। और रोम्बोहेड्रल को बोलते हैं विषम नताक्ष या त्रिकोणीय, नाम भी अजीब है थोड़ा सा। मोनोक्लिनिक को बोलते हैं एकंताक्ष, और ट्राइक्लिनिक को, हिंदी छोड़ो अंग्रेजी पढ़ो, हिंदी छोड़ो अंग्रेजी पढ़ो। चलो उसके बाद न्यूमेरिकल करे, एक न्यूमेरिकल करे। हाँ तो हम कौन सा ट्रेन पकड़ने जाएंगे, स्पीड में पढ़ाते हैं। बोलने के क्रम में, तो बोलने में जो चीज बार बार बता दिए हैं उसको स्पीड करते हैं। फर्स्ट टाइम हम स्लो रहते हैं, जो चीज एक बार बता दिए उसको करना है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है कि यदि ए परमाणु घन के कोनों पर तथा बी परमाणु फलक पर उपस्थित हो तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन पहली बार 12th क्लास में तुम लोग गए हो तो पहली बार इस न्यूमेरिकल को ट्राई करना है, ठीक है। तो सुनो अब ध्यान से कि सर करना कैसे है। ट्राई तो करेंगे लेकिन करे तो करे कैसे, ठीक है। लाइट आ गया है, हाँ देखिए रहा, बिना लाइट का भी चलने लायक है, चलने दो तब क्या दिक्कत है, काहे बिजली बिल खपत करेंगे। देखो इधर सर, इसका मतलब है कि यदि ए परमाणु घन के कोनों पर तथा बी परमाणु फलक पर उपस्थित है तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि ए जो परमाणु है, ए परमाणु घन के कहाँ स्थित है सर, कोना पे। क्या कहाँ स्थित है, कोना पे। तो जल्दी बताओ घन के कोना पर क्या गो परमाणु होता है, अभी बताए थे एक गो, क्या गो, एक गो। कहा है कि सर 1/8 तो एक गो पे होगा, तो 8 गो हुआ तो कितना होगा, एक गो। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, एक परमाणु, कितना, एक। और जब भी परमाणु फलक पर रहेगा, कहां पर रहेगा, फलक पर, तो 4 क्या गो हो जाएगा जी, 4 गो। इसका मतलब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा ए बी, 4 गो होगा। घन में कितने फलक होते हैं, घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक। तो फलक पे क्या गो था, हाँ तो 3 होगा। कहो कैसे, काहे वो जो था बीसीसी था ना, बीसीसी में 4 होता है ना, एफसीसी में 3 था कि, हाँ एफसीसी में 4 था। एफसीसी में टोटल था तुमको कितना, 1/2 भाग परमाणु होता है एफसीसी में। तो एफसीसी में तुमको हो गया टोटल 4 गो, ठीक है। बीसीसी में क्या गो था,
दो गो। तो सर ये बीसीसी में ये टोटल कहाँ पे करा है, ये अभी जो क्वेश्चन है उसमें करा, एफसीसी नहीं करा, सिर्फ करा घन, सिर्फ करा घन के कोनों पर है। देखो ध्यान से, एफसीसी कहता तब हो जाता क्या चीज, फेस पर रह जाएगा और कॉर्नर पर रहेगा। ध्यान से सुनो, अगर यहाँ एफसीसी लिख देता, क्या लिख देता, एफसीसी, तो इसका मतलब कहाँ कहाँ पे रहता, फेस पर भी और कहाँ पे, कॉर्नर पर रहता ना। लेकिन सर यहाँ नॉर्मल घन का रहा है ना, क्या चीज का रहा है, नॉर्मल घन, और ये घन के कहां पर है, फलक पर है। तो टोटल घन का जब फलक है तो टोटल एक गो फलक पे कितना होता है, आधा। तो 6 गो फलक होगा तो कितना होगा, 3 होगा। समझ में आया। तो इसका मतलब फलक पे कितना हो जाएगा, 3। तो अब हो जाएगा ए पे 1 गो, बी पे 3 गो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए बी 3। यही उसका क्या चीज हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, सूत्र। समझ में आया, आया समझ में। एक को सवाल और कर लो, एक सवाल और, एक क्वेश्चन और है, हम इसको लिख के देते हैं। क्या कर रहा है, NaCl क्रिस्टल में Cl माइनस आयन, NaCl क्रिस्टल में Cl माइनस आयन, NaCl क्रिस्टल में Cl माइनस आयन FCC क्रम में व्यवस्थित है, FCC क्रम में व्यवस्थित है, FCC क्रम में व्यवस्थित है। NaCl क्रिस्टल में Cl माइनस FCC क्रम में व्यवस्थित है। एकक कोष्ठिका में Cl माइनस आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए, निकालो। एकक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका में Cl माइनस आयन की संख्या ज्ञात कीजिए। जी सर, सबसे पहले NaCl क्रिस्टल है, NaCl क्रिस्टल में Cl माइनस आयन, कौन सा आयन, Cl माइनस आयन, NaCl में Cl माइनस आयन FCC क्रम में व्यवस्थित है। तो कह रहा नहीं यार, NaCl इसमें क्या पूछ रहा है, Cl माइनस आयन का संख्या बताओ। तो सबसे पहले ये बताओ कि सर FCC क्रम में जब व्यवस्थित है तो उसके पास परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी, FCC क्रम में कितनी होगी, 4। कितनी होगी, 4। इसका मतलब क्लोरीन आयन की भी कितनी संख्या होगी, 4 हो जाएगी। हाँ आंसर 4 होगा, आंसर डायरेक्ट लिखो ना। ये चीज कैसे होगा ये बताओ पहले, क्या चीज, अरे नहीं ये दूसरा चीज कह रहा है। देखो सुनो ध्यान से, सबसे पहला चीज ये समझो, NaCl है, क्या चीज है, NaCl। अगर ये FCC का फलक पे बटेगा, कहाँ बटेगा, फलक पे, तो जब FCC के फलक पर बटेगा तो जितनी मात्रा में Na बटेगी उतनी मात्रा में क्या बटेगा, Cl भी बटेगा। जितनी मात्रा में Na बटेगी उतनी ही मात्रा में Cl भी बटेगा FCC के अंदर। और सर FCC के अंदर हम लोग एटम की संख्या जब निकालने चलेंगे तो उतना ही एटम तो क्लोरीन का भी होगा और उतना ही एटम सोडियम का भी होगा, Na का भी उतना ही होगा और क्लोरीन का भी क्या होगा, उतना ही होगा। तो जब सर इतना ही होगा तो FCC का निकालेंगे तो सबसे पहले सर 8 कॉर्नर का कितना हो जाएगा, 1/8 गुना 8। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 प्लस फेस के लिए क्या गो फेस होता है, 6 गो, और 1 गो फेस पे कितना रहता है, आधा। तो हाफ गुना 6, 2 तिया 6, 3 एक कितना, 4 गो। इसका मतलब 4 गो कौन सा आइटम होगा, क्लोरीन का एटम। समझ में आ गया, आया पूरा पूरी समझ में, कोई दिक्कत, इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद कल जो आएगा, कल और डीप पढ़ेंगे, इसको और डीप ले जाएंगे कल। ये सिलेबस का चीज है, ठीक है, बट समझाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई कैसे समझाता है, कोई कैसे भी समझाता है। तो लोग मजे से पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा कम मारो। हम इस चीज पे बहुत ध्यान दिए हुए हैं कि बच्चा को रट्टा कम मारना है, ठीक है। PDF चाहिए इंग्लिश का और इसका दोनों का साथ ही PDF भेज देते हैं, ठीक है। अब तू लोग को अपना मैनेज करके ले, इसी में घसला घुसला है सब, तो इसलिए भेज दे, नहीं तो नहीं समझेगा। एक काम करता है, हम पेन ड्राइव में सेव करके भेज देते हैं, ठीक है।